अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे 80% लॉस सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि तुम बाय बटन बहुत जल्दी दबा देते हो, तो क्या तुम मानोगे? रुको, अभी चार्ट मत खोलो, अभी किसी स्टॉक का नाम मत सोचो। पहले यह सोचो कि आखिरी बार तुमने बाय कब किया था। क्या तुमने वह डिसीजन क्लियर माइंडसेट से लिया था, या सिर्फ इसलिए क्योंकि कैंडल तेजी से ऊपर जा रही थी? सच यह है कि मार्केट तुम्हें गरीब नहीं बनाता। तुम्हारी जल्दबाजी, तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस, तुम्हारा डर और तुम्हारा लालच तुम्हें गरीब बनाते हैं। और यह मैं किसी थ्योरी से नहीं कह रहा, यह मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। मैंने खुद वही गलतियां की हैं जो आज ज्यादातर ट्रेडर कर रहे हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हें एक बेहतर स्ट्रेटेजी चाहिए, एक नया इंडिकेटर चाहिए, कोई सीक्रेट पैटर्न चाहिए, लेकिन असली सीक्रेट बाय बटन दबाने से पहले होता है। उस एक सेकंड में जब तुम्हारी उंगली माउस पर होती है और तुम्हारा माइंड दो हिस्सों में बंटा होता है। एक कहता है अभी ले लो वरना मौका निकल जाएगा, दूसरा कहता है रुको, कुछ गड़बड़ है। ज्यादातर लोग पहले वाली आवाज सुनते हैं, प्रोफेशनल दूसरी वाली। फर्क यहीं से शुरू होता है। आज मैं तुम्हें कोई जादुई सेटअप नहीं सिखाने वाला, मैं तुम्हें 4 ऐसे टेस्ट सिखाने वाला हूं जिन्हें मैं हर बाय से पहले अपने दिमाग में चलाता हूं। ये टेस्ट मुझे यह नहीं बताते कि ट्रेड जीतेगा या हारेगा, ये टेस्ट मुझे यह बताते हैं कि मैं सही माइंडसेट में हूं या नहीं। और जब तुम्हारा माइंडसेट सही हो जाता है तो प्रॉफिट धीरे धीरे अपने आप आने लगता है। अगर तुम सच में अपने रिजल्ट बदलना चाहते हो तो अगले कुछ मिनट सिर्फ सुनो नहीं, खुद को इसमें देखो, क्योंकि आगे जो मैं शेयर करने जा रहा हूं वह स्ट्रेटेजी से ज्यादा तुम्हारे डिसीजन मेकिंग और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बदलने वाला है। अब मैं तुम्हें सबसे पहले उस नींव पर ले चलता हूं जहां से हर कंसिस्टेंट ट्रेडर की जर्नी शुरू होती है। मैं तुम्हें सबसे पहले एक असहज सच बताता हूं, मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं है। मार्केट को फर्क ही नहीं पड़ता कि तुमने बाय किया है या सेल, लेकिन तुम्हारा माइंडसेट तुम्हारे खिलाफ जरूर हो सकता है। और जब तक तुम इस बात को डीप लेवल पर एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक तुम हर ट्रेड में या तो उम्मीद लेकर जाओगे या डर लेकर। ट्रेडिंग में असली लड़ाई चार्ट पर नहीं, तुम्हारे अंदर चलती है। मैं जब अपने शुरुआती दिनों को याद करता हूं तो मुझे साफ दिखता है कि मेरी सबसे बड़ी गलती गलत स्ट्रेटेजी नहीं थी। मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैं हर ट्रेड को प्रेडिक्शन बना देता था। मुझे लगता था कि मुझे सही होना है। अगर मैंने बाय किया है तो मार्केट को ऊपर जाना ही चाहिए, लेकिन मार्केट किसी की ईगो का सम्मान नहीं करता। मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर चलता है। और जिस दिन मैंने यह समझा कि मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने डिसीजन को कंट्रोल कर सकता हूं, उसी दिन से मेरी कंसिस्टेंसी शुरू हुई। मैं ट्रेडिंग को हमेशा एक प्रोफेशन की तरह देखता हूं, न कि एक गेम की तरह। प्रोफेशनल ट्रेडर का काम सही होना नहीं है, उसका काम है अपना एज एग्जीक्यूट करना। यह शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एज, क्योंकि यहीं से पूरी प्रोसेस शुरू होती है। तुम खुद से एक सवाल पूछो, जब तुम बाय करते हो तो क्या तुम्हारे पास कोई क्लियर एज है या सिर्फ एक फीलिंग है? फीलिंग, इंट्यूशन, गेसवर्क, यह सब माइंड का शोर है। एज शोर नहीं होता, एज क्लैरिटी होता है। मैं हर दिन मार्केट खोलने से पहले खुद को याद दिलाता हूं कि आज भी मुझे कुछ साबित नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपनी प्रोसेस फॉलो करनी है। अगर मार्केट मुझे मेरा सेटअप देता है तो मैं बाय करूंगा, अगर नहीं देता तो मैं कुछ नहीं करूंगा। कुछ नहीं करना भी एक डिसीजन है, और कई बार यह सबसे पावरफुल डिसीजन होता है। अधिकतर ट्रेडर ओवर ट्रेड इसलिए करते हैं क्योंकि वे खाली बैठना नहीं सीख पाते। उन्हें लगता है कि अगर वे एक्टिव नहीं हैं तो वे पैसा मिस कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि पैसा एक्टिव होने से नहीं, सही होने से बनता है। और सही होने का मतलब प्रेडिक्शन सही होना नहीं, प्रोसेस सही होना है। जब तुम मार्केट को एक अनसर्टेन एनवायरनमेंट की तरह एक्सेप्ट करते हो, तब तुम्हारा माइंड शांत होने लगता है। अनसर्टेनिटी से डरने के बजाय तुम उसे स्वीकार करते हो। मैं यह पहले से मानकर चलता हूं कि कोई भी ट्रेड लॉस दे सकता है, यहां तक कि मेरा बेस्ट सेटअप भी। यह सोच मुझे फ्री कर देती है, क्योंकि अगर लॉस पॉसिबल है तो वह पर्सनल नहीं है, वह सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल आउटकम है। और जब तुम लॉस को पर्सनल लेना बंद कर देते हो, तभी तुम प्रोफेशनल बनना शुरू करते हो। मैं अपने माइंड को इस तरह ट्रेन करता हूं कि हर ट्रेड इंडिपेंडेंट है। पिछला ट्रेड जीता था, इसका मतलब यह नहीं कि अगला भी जीतेगा। पिछला ट्रेड हारा था, इसका मतलब यह नहीं कि अब जीतना जरूरी है। हर नया बाय एक नया इवेंट है,
जिसकी अपनी प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ से एक बहुत ज़रूरी शिफ्ट आता है। अगर मार्केट अनसर्टेन है, अगर हर ट्रेड इंडिपेंडेंट है, तो फिर मुझे किस चीज़ पर कंट्रोल है? सिर्फ एक चीज़ पर, मेरी प्रोसेस पर। और प्रोसेस की शुरुआत होती है इस सवाल से, क्या यह ट्रेड मेरे एज के अंदर है? लेकिन एज समझने से पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर तुम हर दिन पैसा कमाने की उम्मीद लेकर बैठते हो, तो तुम दबाव में हो। दबाव में लिया गया डिसीजन कभी क्लियर नहीं होता। मैं मार्केट से यह उम्मीद नहीं करता कि वह मुझे पैसा देगा। मैं सिर्फ यह उम्मीद करता हूं कि वह मुझे कुछ सिचुएशन देगा। उन सिचुएशन में से कुछ मेरे एज के अंदर होंगी, कुछ बाहर। मेरा काम है पहचानना। ट्रेडिंग में सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं कि मुझे पता है मार्केट कहाँ जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है कि मुझे अपनी प्रोसेस पर भरोसा है। अगर मेरी प्रोसेस 100 ट्रेड में मुझे आगे रखती है, तो 1 या 2 लॉस मेरे माइंड को नहीं हिलाते। और यहीं से पहला असली टेस्ट शुरू होता है। बाय से पहले मैं खुद से पूछता हूँ, क्या ये वही सिचुएशन है जिसे मैंने बार बार स्टडी किया है, जर्नल में लिखा है और जिसके स्टैटिस्टिकल रिजल्ट मैंने देखे हैं, या फिर मैं सिर्फ मूवमेंट देखकर उत्साहित हो गया हूँ? इस सवाल का ईमानदार जवाब ही मेरी ट्रेडिंग की नींव है। अगर नींव मजबूत है, तो अगला कदम रिस्क पर आएगा, क्योंकि एज तभी मायने रखता है जब तुम उसे सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ एक्सिक्यूट करो। और अब हम उसी दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं। अब जब तुमने यह स्वीकार कर लिया कि मार्केट अनसर्टेन है, हर ट्रेड इंडिपेंडेंट है और तुम्हारा असली कंट्रोल सिर्फ तुम्हारी प्रोसेस पर है, तो अगला कदम बहुत नेचुरल है। अगर एज है, तो सवाल यह नहीं कि ट्रेड अच्छा दिख रहा है या नहीं। असली सवाल यह है कि इस ट्रेड में मेरा रिस्क कितना है और क्या मैं उसे पूरी शांति के साथ एक्सेप्ट कर सकता हूं। मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं, जब तक तुम रिस्क को पहले एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक तुम सच में ट्रेड में एंटर नहीं करते। तुम सिर्फ उम्मीद में एंटर करते हो, और उम्मीद ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक आदत है। मैं हर बाय से पहले चार्ट नहीं देखता, मैं पहले अपने अकाउंट को देखता हूं। मैं यह तय करता हूं कि अगर यह ट्रेड गलत हो गया तो मेरा कितना नुकसान होगा, और यह डिसीजन मैं कैंडल देखकर नहीं लेता, मैं पहले से तय नियम के अनुसार लेता हूं। रिस्क मैनेजमेंट कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, यह ट्रेडिंग का इंश्योरेंस है। अगर तुम्हारे पास इंश्योरेंस नहीं है, तो तुम हर मूवमेंट में इमोशनली इन्वॉल्व हो जाओगे। मैं कभी यह नहीं सोचता कि इस ट्रेड से मैं कितना कमा सकता। मैं सबसे पहले यह सोचता हूं कि अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो क्या मैं नॉर्मल रहूंगा, क्या मैं अगला ट्रेड उसी क्लैरिटी से ले पाऊंगा। अगर जवाब नहीं है, तो इसका मतलब है कि मेरा पोजीशन साइज गलत है। यहाँ एक बहुत डीप साइकोलॉजिकल बात समझो। जब तुम्हारा रिस्क बड़ा होता है, तो तुम्हारा माइंड सर्वाइवल मोड में चला जाता है। फिर तुम चार्ट को ऑब्जेक्टिवली नहीं देखते, तुम हर छोटी सी रिट्रेसमेंट से डर जाते हो। तुम जल्दी प्रॉफिट बुक करना चाहते हो, तुम स्टॉप लॉस को दूर खिसकाते हो। यह सब इसलिए होता है क्योंकि तुमने उस रिस्क को पहले से मेंटली एक्सेप्ट नहीं किया। मैं हर ट्रेड को पहले से लॉस मानकर एंटर करता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं नेगेटिव हूं, इसका मतलब यह है कि मैं रियलिस्टिक हूं। अगर मैं यह नहीं मानता कि लॉस पॉसिबल है, तो मैं अनसर्टेनिटी को रिजेक्ट कर रहा हूं। और जैसे ही मैं अनसर्टेनिटी को रिजेक्ट करता हूं, मैं इमोशनल हो जाता हूं। मैं अपने जर्नल में साफ लिखता हूं कि मेरा मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड कितना है। यह परसेंटेज मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस से जुड़ा हुआ है। अगर मैं लगातार 3 लॉस भी ले लूं, तो भी मेरा अकाउंट सेफ रहना चाहिए और मेरा माइंड स्थिर रहना चाहिए। तुम्हें समझना होगा कि कंसिस्टेंसी का मतलब बड़े प्रॉफिट नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है छोटे कंट्रोल्ड लॉस और डिसिप्लिन्ड एक्सिक्यूशन। अगर तुम्हारा रिस्क कंट्रोल में है, तो तुम लॉस को पर्सनल नहीं लोगे। अगर रिस्क कंट्रोल से बाहर है, तो हर लॉस तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस पर अटैक करेगा। मैं अक्सर देखता हूं कि लोग एक ट्रेड में बहुत बड़ा साइज ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा होता है कि यह सेटअप परफेक्ट है। लेकिन मार्केट परफेक्शन को नहीं पहचानता, मार्केट सिर्फ ऑर्डर फ्लो पहचानता है। तुम्हारा काम यह नहीं है कि हर अच्छे दिखने वाले सेटअप में फुल कैपिटल लगा दो। तुम्हारा काम है हर सेटअप में समान प्रोफेशनल अप्रोच रखना। अगर तुम्हारा एज 55 या 60% विन रेट देता है, तो तुम्हें यह एक्सेप्ट करना होगा कि 40% टाइम लॉस होगा। अब सोचो, अगर हर लॉस तुम्हारे अकाउंट का बड़ा हिस्सा खा जाता है, तो तुम स्टैटिस्टिकल एडवांटेज को कभी काम करने ही नहीं दोगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, पहले सर्वाइवल,
फिर ग्रोथ। मैं बाय करने से पहले खुद से पूछता हूँ, अगर यह ट्रेड गलत हुआ तो क्या मैं अपने प्लान के अनुसार स्टॉप लॉस एक्सिक्यूट कर दूंगा बिना हिचकिचाहट के। अगर मेरे अंदर ज़रा सा भी डाउट है कि मैं स्टॉप लॉस हटाने की कोशिश करूंगा तो मैं ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि सच यह है कि रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ नंबर नहीं है, ये कैरेक्टर है, ये डिसिप्लिन है, ये अपने आप से किया हुआ कमिटमेंट है। जब तुम रिस्क को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेते हो तब एक अजीब सी शांति आती है। तब तुम चार्ट को ज़्यादा क्लियर देख पाते हो, तब तुम्हारा फोकस रिजल्ट से हटकर एक्सिक्यूशन पर आ जाता है। और जैसे ही यह शांति आती है, एक और सवाल अपने आप उठता है, अगर रिस्क कंट्रोल में है, अगर एज क्लियर है, तो क्या मैं इस ट्रेड से इमोशनली अटैच तो नहीं हो रहा? क्योंकि असली परीक्षा यहीं से शुरू होती है। अब यहाँ से खेल और सूक्ष्म हो जाता है। एज क्लियर है, रिस्क डिफाइन है, पोजीशन साइज कंट्रोल में है, बाहर से सब कुछ प्रोफेशनल दिख रहा है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, क्या मैं इस ट्रेड से इमोशनली अटैच हो रहा हूँ? मैं तुम्हें सच बताऊं, ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज़ खराब सेटअप नहीं है, सबसे खतरनाक चीज़ है अटैचमेंट। जैसे ही तुम किसी एक ट्रेड से उम्मीद जोड़ लेते हो, तुम्हारा माइंड न्यूट्रल नहीं रहता, और जैसे ही न्यूट्रलिटी खत्म होती है, ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो जाती है। मैं हर बाय से पहले खुद को ऑब्जर्व करता हूँ, मेरा हार्ट बीट तेज तो नहीं है, मैं बार बार चार्ट को रिफ्रेश तो नहीं कर रहा, मैं एंटर करने से पहले यह कल्पना तो नहीं कर रहा कि कितना बड़ा प्रॉफिट बनेगा। अगर मैं भविष्य की तस्वीर बनाने लग गया तो समझो मैं प्रेजेंट मोमेंट से बाहर हो गया। ट्रेडिंग में प्रेजेंट मोमेंट ही सब कुछ है। कैंडल जो दिखा रही है वही रियलिटी है, लेकिन अटैचमेंट तुम्हें रियलिटी नहीं देखने देता, वह तुम्हें वह दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जैसे ही मैं चाहता हूं कि यह ट्रेड जीते, मैं छोटे छोटे सिग्नल्स को इग्नोर करने लगता हूं। मैं मार्केट को जस्टिफाई करता हूं। मैं कहता हूं अभी तो रिट्रेसमेंट है, अभी तो नॉर्मल वोलेटिलिटी है, जबकि अंदर से मुझे पता होता है कि स्ट्रक्चर बदल रहा है। अटैचमेंट का पहला साइन यह है कि तुम स्टॉप लॉस को दुश्मन समझने लगते हो। तुम सोचते हो थोड़ा और स्पेस दे देता हूं, मार्केट वापस आ जाएगा। यह उम्मीद नहीं, यह इमोशनल डिफेंस मैकेनिज्म है। मैं अपने आप से एक बहुत क्लियर सवाल पूछता हूं, अगर अभी मुझे इस ट्रेड को क्लोज करना पड़े तो क्या मैं शांति से कर पाऊंगा? अगर जवाब नहीं है तो मैं पहले ही अटैच हो चुका हूं। तुम्हें समझना होगा, एक ट्रेड तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग अनजाने में अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को एक ट्रेड से जोड़ देते हैं। अगर ट्रेड जीत गया तो वे खुद को स्मार्ट समझते हैं, अगर ट्रेड हार गया तो वे खुद को बेकार समझते हैं। यह माइंडसेट खतरनाक है, क्योंकि फिर तुम मार्केट से पैसा नहीं, वैलिडेशन कमाने लगते हो, और मार्केट वैलिडेशन देने की जगह नहीं है। मार्केट सिर्फ अवसर देता है, रिजल्ट देता है, लेकिन तुम्हारी वैल्यू तय नहीं करता। मैं अपने माइंड को इस तरह ट्रेन करता हूं कि हर ट्रेड सिर्फ एक एक्सिक्यूशन है। जैसे कोई डॉक्टर सर्जरी करता है, वह हर सर्जरी से इमोशनली अटैच नहीं होता, वह अपनी प्रोसेस फॉलो करता है। रिजल्ट उसके कंट्रोल में नहीं, लेकिन प्रोसेस है। अगर मैं देखता हूं कि मैं प्रॉफिट में हूं और जल्दी बुक करने की बेचैनी हो रही है, तो मैं समझ जाता हूं कि मैं पैसे से अटैच हो रहा हूं। अगर मैं लॉस में हूं और स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही डर रहा हूं, तो मैं समझ जाता हूं कि मैं नुकसान से अटैच हो रहा हूं। दोनों ही सिचुएशन में माइंड डिस्टर्ब है, और डिस्टर्ब माइंड सही डिसीजन नहीं ले सकता। मैं खुद को याद दिलाता हूं कि मेरा काम प्रेडिक्ट करना नहीं, रिस्पॉन्ड करना है। अगर मार्केट मेरे फेवर में चलता है, मैं अपने प्लान के अनुसार मैनेज करूंगा। अगर मेरे खिलाफ चलता है, मैं स्टॉप लॉस एक्सिक्यूट करूंगा। इसमें ड्रामा की कोई ज़रूरत नहीं। अटैचमेंट तब खत्म होता है जब तुम रिजल्ट से ज़्यादा अपनी प्रोसेस को वैल्यू देते हो। जब तुम्हारा फोकस यह हो कि मैंने नियम फॉलो किए या नहीं, न कि मैंने कितना कमाया या खोया। और जब तुम सच में इस लेवल की न्यूट्रलिटी पर पहुंचते हो, तो एक गहरी ईमानदारी जन्म लेती है। तब तुम खुद से झूठ नहीं बोल सकते। तब अगला सवाल बहुत नेचुरल बन जाता है, अगर यह ट्रेड अभी क्लोज हो जाए तो क्या मैं इसे अपने जर्नल में गर्व से लिख पाऊंगा, या मुझे लगेगा कि मैंने इमोशन में आकर डिसीजन लिया। यहीं से अगला और आखिरी टेस्ट शुरू होता है। अब हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां ज्यादातर ट्रेडर रुक जाते हैं, लेकिन प्रोफेशनल यहीं से बनते हैं। एज क्लियर है, रिस्क एक्सेप्ट है, इमोशनल अटैचमेंट कंट्रोल में है। अब आखिरी सवाल बचता है, क्या मैं इस ट्रेड को अपने जर्नल में पूरी ईमानदारी के साथ लिख पाऊंगा? यह सवाल सुनने में सिंपल लगता है,
लेकिन यह तुम्हारे पूरे कैरेक्टर को एक्सपोज कर देता है, क्योंकि जर्नल किसी और के लिए नहीं होता। जर्नल तुम्हारे और तुम्हारे माइंड के बीच का आईना होता है। वहां तुम मार्केट को नहीं, खुद को देखते हो। मैं हर ट्रेड से पहले 1 सेकंड के लिए रुकता हूं और अपने आप से पूछता हूं, अगर यह ट्रेड अभी स्क्रीनशॉट बनकर मेरे जर्नल में जाएगा तो क्या मैं उसे देखकर कह पाऊंगा कि मैंने अपनी प्रोसेस फॉलो की, या मुझे अंदर से लगेगा कि मैंने जल्दी की, मैंने नियम तोड़े, मैंने खुद को जस्टिफाई किया। सच यह है कि मार्केट में सबसे आसान चीज है खुद से झूठ बोलना। तुम कह सकते हो कि सेटअप था, तुम कह सकते हो कि ब्रेकआउट था, तुम कह सकते हो कि न्यूज थी, लेकिन जर्नल में जब तुम ठंडे दिमाग से लिखते हो तब बहाने नहीं चलते। जर्नलिंग सिर्फ एंट्री और एग्जिट लिखने का काम नहीं है। जर्नलिंग सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस है। जब तुम लिखते हो कि मैंने यह ट्रेड क्यों लिया, उस समय तुम्हें अपनी सोच को शब्दों में बदलना पड़ता है, और शब्द तुम्हें साफ दिखा देते हैं कि तुम प्रोसेस फॉलो कर रहे थे या इमोशन। मैं अपने जर्नल में सिर्फ प्राइस नहीं लिखता, मैं अपना माइंडसेट लिखता हूं। एंट्री के समय मेरी फीलिंग क्या थी, स्टॉप लॉस के समय मेरा रिएक्शन क्या था, प्रॉफिट में मैंने जल्दी एग्जिट क्यों किया या प्लान के अनुसार किया। क्योंकि कंसिस्टेंसी चार्ट से नहीं, पैटर्न ऑफ बिहेवियर से बनती है। अगर तुम्हारा बिहेवियर रिपीट हो रहा है तो रिजल्ट भी रिपीट होंगे। जर्नल तुम्हें तुम्हारा बिहेवियर दिखाता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जब मैं बिना जर्नल के ट्रेड करता था तो मैं हर लॉस का दोष मार्केट पर डाल देता था। लेकिन जैसे ही मैंने हर ट्रेड लिखना शुरू किया, मुझे दिखने लगा कि गलती सेटअप में कम और एक्सिक्यूशन में ज्यादा थी। जर्नल तुम्हें अकाउंटेबिलिटी देता है, और अकाउंटेबिलिटी सेल्फ कॉन्फिडेंस को मजबूत करती है, क्योंकि जब तुम जानते हो कि तुमने नियम फॉलो किए हैं तो एक लॉस तुम्हें हिला नहीं सकता। अब यहाँ एक और डीप लेयर है। अगर तुम जानते हो कि तुम्हें हर ट्रेड लिखना है तो तुम बाय करने से पहले 2 बार सोचोगे। तुम पूछोगे, क्या यह सच में मेरे एज के अंदर है, क्या मैंने रिस्क सही रखा है, क्या मैं इमोशन में तो नहीं हूं। यानी जर्नलिंग आखिरी टेस्ट होते हुए भी पहले तीनों टेस्ट को मजबूत कर देती है। यह तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग सिस्टम को एक लूप में बांध देती है। मैं कई बार ऐसे सेटअप छोड़ देता हूं जो दिखने में अच्छे होते हैं, लेकिन अंदर से मुझे पता होता है कि मैं उन्हें जस्टिफाई कर रहा हूं। उस समय मैं खुद से कहता हूं, क्या मैं इसे जर्नल में डिफेंड कर पाऊंगा। अगर जवाब नहीं है तो मैं स्क्रीन बंद कर देता हूं। यह डिसिप्लिन शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन यहीं से फ्रीडम आती है, क्योंकि जब तुम हर डिसीजन रिकॉर्ड करते हो तो तुम्हारा माइंड धीरे धीरे शार्प होता जाता है, तुम्हारी अवेयरनेस बढ़ती है, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस रियल बनता है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। ट्रेडिंग में असली ग्रोथ अकाउंट बैलेंस से पहले माइंड बैलेंस में आती है, और जर्नल माइंड बैलेंस का टूल है। जब ये चारों टेस्ट एक साथ काम करते हैं तो बाय बटन दबाना एक इमोशनल रिएक्शन नहीं, एक प्रोफेशनल एक्सिक्यूशन बन जाता है। तब तुम मार्केट से लड़ नहीं रहे होते, तुम सिर्फ अपनी प्रोसेस को दोहरा रहे होते हो। और यही वह पॉइंट है जहां से कंसिस्टेंट प्रॉफिट की शुरुआत होती है, क्योंकि अब तुम्हारा फोकस पैसे पर नहीं, परफॉर्मेंस पर है। और जब परफॉर्मेंस सही होती है तो पैसे को आने से कोई नहीं रोक सकता। अब अगर तुम यहां तक मेरे साथ आए हो तो एक बात साफ है, ट्रेडिंग तुम्हारे लिए सिर्फ जल्दी पैसा कमाने का तरीका नहीं है। तुम इसे समझना चाहते हो, मास्टर करना चाहते हो। हमने शुरुआत माइंडसेट से की, फिर एज पर आए, फिर रिस्क को एक्सेप्ट करना सीखा, फिर इमोशनल अटैचमेंट को पहचाना, और आखिर में जर्नल के आईने में खुद को देखा। अब सवाल यह नहीं है कि अगला ट्रेड जीतेगा या हारेगा। असली सवाल यह है कि क्या तुम हर बाय से पहले ये 4 टेस्ट ईमानदारी से करोगे। मैं तुम्हें कोई गारंटी नहीं दे रहा, मार्केट में गारंटी नहीं होती, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से यह जरूर कह सकता हूं कि जिस दिन तुमने प्रोसेस को रिजल्ट से ऊपर रख दिया, उसी दिन से तुम्हारी कंसिस्टेंसी शुरू हो जाएगी। याद रखो, कंसिस्टेंट ट्रेडर वह नहीं जो हर दिन प्रॉफिट करता है। कंसिस्टेंट ट्रेडर वह है जो हर दिन सही डिसीजन लेता है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। अब यह तुम्हारे हाथ में है। अगली बार जब तुम बाय बटन दबाओगे तो क्या तुम सिर्फ मूवमेंट देखकर दबाओगे या इन 4 टेस्ट के बाद दबाओगे। अगर तुम्हें यह पूरी प्रोसेस वैल्यूफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि तुम सिर्फ टिप्स नहीं, रियल ग्रोथ चाहते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम ट्रेडिंग के माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस पर और डीप जा सकें। और कमेंट में ज़रूर लिखो
तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल टेस्ट कौन सा है?